क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे दूरी सूत्र का अनुप्रयोग यानी दूरी सूत्र से संबंधित आपके निर्देशांक ज्यामिति के अंदर से एक प्रश्न आपको 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेगा, जो कि अत्यंत ही सरल है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके इसके नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है। आपके कोई भी निर्देशांक यहाँ आएंगे, आप इजीली कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है कि बिंदु ए 2 और 3 निर्देशांक दे रखे हैं तथा बिंदु बी है वो 6 और 7 के बीच की दूरी आपको निकालना है। क्या पूछा है? दूरी। तो दूरी सूत्र का अनुप्रयोग करके हम ए और बी के बीच की दूरी है वो किस ढंग से निकालेंगे वो आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले दूरी सूत्र का अनुप्रयोग करते हैं। देखिए दूरी सूत्र है क्या? दूरी सूत्र ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ ए और बी नाम दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख लेता हूं कि दूरी ए और बी। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी है और फॉर्मूला होता है रूट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर लिखना है x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, देखिए सूत्र आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर में, इसलिए वैसा भी लिख सकते हैं, परंतु वास्तविक फॉर्मूला है वो यही है। अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर हम इनके मान लिख लेंगे निर्देशांक के। देखिए x2 और x1, सबसे पहले आपको यही समझना है कि इन निर्देशांक में से x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y2 क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो पहला ब्रैकेट है यानी a है वो पहला निर्देशांक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है पहला पहला दोनों होंगे यानी x1 और ये है y1। पहले ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 याद रखना, एक x होगा दूसरा y होगा। इसी प्रकार दूसरे जो निर्देशांक है b, उसके अंदर से पहला जो होगा वो x2 होगा, दूसरा होगा वो y2 होगा। तो सिंपल है बहुत ही कि x2 माइनस x1 करना है, यानी x2 में से x1 को घटाना है। तो ब्रैकेट बनाओ। अब x2 क्या है हमारे पास? 6, तो यहाँ लिख दूंगा 6, फिर माइनस x1 है वो कितना है? देखिए यहाँ पे 2, राइट, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? देखिए यहाँ से ये 7, ये आ जाएगा 7, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 7, फिर माइनस y1 है वो पहले ब्रैकेट में से ये 3, तो यहाँ आ जाएंगे ये 3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लिख दिया, यानी आपका आधा सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं रहता है, मान लो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ईजी तरीके से बिना फॉर्मूला लगाए भी आप इसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको किस ढंग से करना है आगे। बराबर हो गया, यहां से देखिए ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4, और 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4, और 4 का होल स्क्वायर। चलो आगे, रूट ऑफ, देखिए 4 का वर्ग करेंगे यानी 4 इंटू 4, 4 का गुणा करना 4 से, तो कितना आ जाएगा? 16, फिर प्लस 4 का वर्ग कर दो वापस, 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 16, तो हमारे आ जाएगा 16 और 16 मिलके कितने हो गए? 16 और 16 हो गए 32। ठीक है, अगर आंसर आप ये छोड़ के आओगे तो भी सही है, परंतु इसको और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। कैसे? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि 16 इंटू 2, 16 का गुणा 2 से करूंगा तो 32 आ जाएगा, राइट, यानी 32 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है 16 इंटू 2। अब देखिए 16 का जो वर्गमूल है वो मेरे पास है, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, तो 4 आ गया 16 का वर्गमूल, और 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है इसलिए रूट के अंदर ही रहेगी, रूट के अंदर आ जाएगा 2, यानी ये आ गई दूरी 4 रूट 2। अब पीछे लिख सकते हैं आप इकाई, राइट,
यानी दूरी है, इसलिए कोई न कोई ये इकाई हो सकती है, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी, राइट। तो इस ढंग से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। अब बात करते हैं कि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आपको सीधा याद रखना है कि पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा। देखो कैसे, देखिए फॉर्मूला आपको याद नहीं है मान लो, तो क्या करोगे, रूट के अंदर रूट लिख लोगे और फिर ब्रैकेट बनाओगे। ये जो पहली राशि यानी दूसरी ब्रैकेट की पहली राशि ये लिखोगे, उसके बाद में पहले ब्रैकेट की पहली राशि यानी -2, उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ यानी 7 - 3। ये सीधा तरीका याद रखने का है, 7 माइनस हो जाएगा 3 उसका होल स्क्वायर। यानी पहले में से पहला घटाओ और दूसरे में से दूसरा घटाओ और उसका स्क्वायर कर दो और फिर आगे बढ़ो। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बोर्ड परीक्षा के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हैं।